नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो सेकंड ग्रेड से संबंधित है। और जब से रीट के बाद में ये घोषणा हुई है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो काफी विद्यार्थियों के कुछ समान रूप से क्वेश्चन थे। मुख्य रूप से एक तो क्वेश्चन ये निकला कि हम एग्जाम जो है वो किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं। जैसे किसी के बीए में कुछ रहा है, कभी कुछ रहा, तो वो थोड़ा सा उनको डाउट है कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, या मैं हिंदी से दे सकता हूं या एसएसटी से दे सकता हूं, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो ये था कि सर इस बार का जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ लगभग कितनी रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी है, हमें कितना पढ़ना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कट ऑफ वाला कितनी रहेगी जिसका अभी पेपर ही नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जो 10 वर्षों के पेपर हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, उनकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा मैं, और उसके आधार पर जो एक निष्कर्ष निकालूंगा वो आपको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो सुनना है। तब आप उस निष्कर्ष को समझ पाएंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला वीडियो का। तो कंडीशन एक ही है कि वीडियो पूरा सुनना, थोड़ा बहुत सुन के अगर बंद कर दिया तो फिर वही है, आधा अधूरा ज्ञान कहीं ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए मेन योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये दो चीजें मस्ट है। अब इसके बाद में अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो ये जो लास्ट वैकेंसी थी 2018 वाली, उसका नोटिफिकेशन है, ये अलग अलग सीटें वगैरह है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी कि इन सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी कौन सा जो विद्यार्थी है सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकता है इन सब्जेक्ट से। तो एक तो क्वालिफिकेशन जो है वो सबसे जरूरी है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, वो तो है ही है सब में। इसके अलावा अब इन सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका या उसके समकक्ष योग्यता, मतलब सीधी सी बात है ग्रेजुएशन। उसके साथ ये जो ऊपर सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, तो जो जिसे फॉर्म भरना चाहता है इनमें से वो सब्जेक्ट आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में होना चाहिए। आप हिंदी से अगर सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यही कंडीशन अंग्रेजी वालों के साथ है, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी। तो ये आपके पहला ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें से कौन विद्यार्थी जो है वो इनके लिए एग्जाम दे सकता है, इनसे फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आपके, अगर आप इन सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और प्लस आपके बीएड होनी चाहिए। साइंस वालों के लिए बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, जो नीचे नाम लिख रखे हैं। अब ग्रेजुएशन वाला जो साइंस वाला है वो तो बीएससी करेगा, तो बीएससी के अंदर 2 सब्जेक्ट इनमें से कम आपके ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए। फिर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो इनमें से कोई भी जो है वो 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और बीएड तो होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए। एसएसटी वाले बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं, इनका सिलेबस बहुत बड़ा है एसएसटी का, 8-8 सब्जेक्ट हैं एसएसटी में। इसमें आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या उसके कोई समकक्ष योग्यता, मतलब सीधी सी बात है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसके रूप में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए इनमें से, तब आप एसएसटी से फॉर्म लगा सकते हो। कौन कौन से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इको, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, लोक प्रशासन और फिलोसॉफी। ये जो सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप एसएसटी से फॉर्म भर सकते हो। और बीएड तो होना ही चाहिए, वो तो सबके लिए है ही है। और जो एसएसटी का सिलेबस है उसमें ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 7 सब्जेक्ट तो ये हो गए, और 8वां है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। तो अब मुझे लगता है आपके लिए कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा कि आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हो। और एज वगैरह तो है, ये वही जो हर राजस्थान की हर भर्ती में एज होती है, वही एज है यहाँ पे।
अब हम बात कर रहे हैं कि जिस समय वैकेंसी आएगी तो कई विद्यार्थी हो सकता है बीए उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ उनका, जैसे बीएड मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुई हो, तो फिर कौन फॉर्म भर सकता है? फॉर्म तो खैर सभी भर सकते हैं, फॉर्म के लिए तो कोई मना नहीं है। अंतिम वर्ष में जो उपरोक्त पद हैं इनकी शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति जो है वो भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आप बीएड वगैरह कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, किंतु परीक्षा से पूर्व जिस दिन आपका एग्जाम होता है उससे पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आपका जो एजुकेशन, जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है बीए प्लस बीएड, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले। ये शर्त इसलिए रखते हैं क्योंकि वैकेंसी जब आती है अब उसके बाद पेपर पता नहीं कब होता है, होने को 3 महीने में ही हो जाए और होने को 2 साल ही नहीं हो, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो मैं एसएसटी के बारे में बात कर रहा हूं इस वीडियो में। तो ये मित्रों 2018 की एसएसटी की कट ऑफ है। हालांकि बाद में जैसे अलग अलग ऑर्डर जब आते हैं, कोई विद्यार्थी अगर अगर कोर्ट चला गया या किसी का अलग से आरपीएससी ने बाद में रिजल्ट जारी किया, तो ऊपर नीचे बाद में कईयों बाद में सिलेक्शन होता है, कईयों कैसे होता है, कई कोर्ट के आदेश से होता है। मैं जिस समय पहली बार रिजल्ट आया था उस समय की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो फाइनल कट ऑफ थी। इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें लगभग 2 गुना पास करते हैं, और फाइनल कट ऑफ है ये जितनी सीट है। ये 2018 की एसएसटी की कट ऑफ है। इसमें जनरल कैंडिडेट की आप देख सकते हैं कि बॉयज की 297.97 थी, यानी लगभग आप कह सकते हैं 60%। ये नंबर 500 में से हैं, तो 5 छिका 30, तो वही लगभग 300 के आसपास, नंबर के आसपास ही मान लीजिए, 298 चली गई। यानी जनरल कैंडिडेट की 60% कट ऑफ गई थी 2018 की वैकेंसी में। और फिर ये अलग अलग है कि जनरल के अंदर महिलाओं की ये 293, और जो विडो है 146.58, और डिवोर्स कैटेगरी में है वो 251.05। फिर एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, सहरिया, और फिर जैसे ये तो नॉन टीएसपी वाले हैं, फिर टीएसपी वालों की अलग है। तो ओबीसी के अंदर गई थी 295.88, और ये जनरल की थी, तो 1-2 नंबर कम गई है, 1 नंबर। और ये महिलाओं की है। फिर ये अलग अलग कैटेगरी में है, ये एमबीसी की और एसटी कैटेगरी, और ये एससी कैटेगरी। तो आप सब ये कैटेगरी देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ये कितनी कट ऑफ गई है। जैसे एससी जो बॉयज हैं उनकी 259.14, एसटी बॉयज की 245.61, ओबीसी बॉयज की 295.88, और एमबीसी के 277.19, और सहरियाओं की 117.16। तो ये 2018 की कट ऑफ है। और ये 2018 में जो टीएसपी क्षेत्र है उनकी कट ऑफ है। तो ये आपकी आंखों के सामने है, आप इसको देख लीजिए कि कट ऑफ वगैरह। मैं अभी मुख्य रूप से मेनली जो है वो एक जो जनरल कट ऑफ है नॉन टीएसपी की, उनके बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ये 2016 की कट ऑफ है एसएसटी की। इसमें जनरल कैंडिडेट की गई थी जो कट ऑफ 324.40। तो ये लगभग आप मान लीजिए 64 पॉइंट कुछ समथिंग, लगभग 64% के आसपास, 64-64.5% के आसपास कट ऑफ गई थी। और 2018 में इससे 4% कम कट ऑफ गई। बाकी महिलाओं की फिर जनरल में 316.94 है। फिर ये बाकी जैसे जनरल टीएसपी के, फिर एससी, फिर एससी टीएसपी, फिर एसटी, यहां सबका टीएसपी का एक साथ दे दिया इन्होंने। और जनरल टीएसपी बॉयज की 274.46, एससी जनरल में 283.94, और एससी टीएसपी 255.10, एसटी जनरल बॉयज 274.82। फिर ये सब अलग अलग कैटेगरी की है, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको सभी। और फिर एससी टीएसपी एसटी 274.82, फिर ये सब अलग अलग कैटेगरी में है महिलाओं की। फिर ये विडो डिवोर्स। फिर एसटी टीएसपी और ओबीसी की ये गई थी 321.50, और महिलाओं की 338.30। तो 142.76, फिर 252, ये सहरियाओं की 111.57, और महिलाओं की 83.61। तो ये 2016 की कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ आपके सामने है ये 2013 वाली वैकेंसी की है।
तो इसमें जनरल बॉयज की गई थी 341.17, यानी मैं मोटे मोटे रूप में बात करें तो लगभग 68% के आसपास आप समझिए इसको। तो 18 में 60%, 16 में 64 और 13 वाली वैकेंसी के अंदर गई थी 68%। तो अभी तक जो एग्जाम है उसमें एसएसटी की कट ऑफ 4% के लगभग कम हुई है, और भी क्यों हुई है, कैसे हुई है, बात करेंगे। फिर महिलाओं की 327.62 है, फिर ये आगे अलग अलग कैटेगरी में, फिर टीएसपी जनरल की है, और फिर एससी में जनरल 307.14, एसटी में 305.25, फिर ओबीसी में 339.72, और ये फिर अलग अलग कैटेगरी में एसबीसी में 330.44, फिर टीएसपी एससी में 286.38, टीएसपी एसटी में 262.18, शहरिया एसटी में 151.26। तो अब ये 3 भर्तियों की जो है पिछली एसएसटी की कट ऑफ है, और तो अब ये 3 कट ऑफ जो आपके सामने मैंने रखी है, तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकला इनका? निष्कर्ष ये है कि कट ऑफ जो होती है वो हमेशा 2 चीजों पर डिपेंड करती है। कट ऑफ जो है वो हमेशा 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये है कि सीट कितनी है, जैसे मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो किस सब्जेक्ट की सीट कितनी है। दूसरी बात, उस पेपर का स्तर कैसा है। मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर हैं जीके के, वो पिछले 4 वैकेंसी के मैंने अपलोड किए थे, और आपने बहुत ध्यान से वो सारे, अगर 3 घंटे का जो वीडियो था, या अगर आपने खुद ने भी पेपर देखे हो, तो आपने देखा था कि 2011 की वैकेंसी के पेपर से स्तर कम था 2013 का, 13 से कम था 16 का, सॉरी, जो लेवल ऊपर चलता गया, बढ़ता गया, 11 के बाद में 13 का बढ़ा, 13 के बाद में 16 का बढ़ा, और 2018 वाले जो पेपर थे आपने देखा होगा उनका लेवल बहुत शानदार स्तर का था, एक बहुत अच्छे स्तर के पेपर थे। तो सीट अगर कम होगी तो कट ऑफ निश्चित रूप से ऊपर जाएगी, और सीट मान लीजिए ज्यादा है तो फिर पिछले वर्षों कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट जो है वो काम करता है स्तर, की पेपर का स्तर कैसा है। तो किसी भी परीक्षा से पहले कभी भी ये नहीं होता कि कट ऑफ कितनी रहेगी। काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी इस चीज का डाउट क्लियर हो जाए। कभी भी एग्जाम से पहले कट ऑफ निर्धारित नहीं होती, वो डिपेंड करती है, लेकिन एक आंकड़ा आपके दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि आपको नंबर 60-65% से ऊपर लाने पड़ेंगे। ये आप मान के चलिए, ये एक एवरेज है। आपने देखा 13 की वैकेंसी में 68% था जो कट ऑफ है। मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात करूं, बाकी सब की भी उसी अनुपात में कम होती है। और उसके बाद में 64% रहा 16 की वैकेंसी में जनरल जो है कैंडिडेट कट ऑफ, और 2018 की वैकेंसी में रही थी 60%। तो यानी लगभग 60 से 68% के बीच में कट ऑफ गई है, तो आपको लगभग 65 से 70% की तैयारी तो करनी पड़ेगी। इतने नंबर आपको पेपर में लाने पड़ेंगे, आपकी तैयारी इससे ऊपर की होनी चाहिए, फिर तो जो पेपर है उसके हिसाब से हो जाएगा। पेपर का स्तर अगर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। और पेपर जैसे मान लीजिए आप रीट का एग्जाम हुआ है, पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई थी रीट की, उसके कंपैरिजन में तो इस बार का तो पेपर सरल ही था पिछली बार की तुलना में। तो निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये क्राइटेरिया आपका हो सकता है। इसी प्रकार से इन भर्ती परीक्षाओं का है। तो अब वो आप अपना मान करके चलिए कि मेरा 70%, तो मेरी तैयारी 70% से ऊपर की तो तैयारी मेरी 100% होनी चाहिए। कम से कम जितना मेरा सिलेबस है उसका 70% का ऊपर तो मुझे जो है एक एक वर्ड याद हो। और आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट, आप जैसे मान लीजिए एसएसटी के स्टूडेंट हैं, आपकी कट ऑफ कभी लगभग 298 के आसपास गई थी लास्ट बार। 2018 वाली मैंने बताई 297 पॉइंट करके कुछ ऐसे, तो 298 ही मान लीजिए। और उससे पहले 324 के आसपास, उससे पहले 341 के आसपास। अब एवरेज भी अगर मान लीजिए 324-25 नंबर की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 120 नंबर जो है एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए अभी मैं बात कर रहा हूं। बाकी जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं तो उनका एसएसटी वालों के कंपैरिजन में फर्स्ट पेपर में थोड़ा स्कोर कम रहता है, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट विद्यार्थी जब सेकंड पेपर में पढ़ता है एसएसटी वाला, तो उसका जीके भी काफी तक जो है वो तैयार होता है साथ में।
हालांकि उतना भी नहीं होता, लेकिन वो पहले से ये जीके कहीं ना कहीं एग्जाम में पढ़ चुका होता है। तो बाकी साइंस वालों पर भी डिपेंड है कि वो कितने उसमें उनका जो कितना अच्छे से फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं। वो एवरेज अगर फर्स्ट पेपर में आप 120 नंबर तक आराम से बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है 120 नंबर तक बनाना। तो 120 नंबर का 200 में से 120 नंबर का एवरेज 60% रह गया। और सेकंड पेपर जो है उसमें कम से कम 200 नंबर 300 में से आपको बनाने पड़ेंगे। नहीं करती अगर एवरेज की अगर बात करें तो आप लगभग मान लीजिए 68% के आसपास, 68 से 70%, यानी आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम 60% नंबर बनाने पड़ेंगे और सेकंड पेपर जो है उसमें कम से कम 70% नंबर आपके आने चाहिए। अब इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर खींच सकता है, लोग 180 नंबर भी ले आते हैं, 190 नंबर भी ले आते हैं। वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपकी तैयारी कैसी है और दूसरा पेपर का स्तर कैसा है। अब पेपर बनाने वाले ने पेपर दिया ही ऐसा है कि आप 60 से ऊपर नहीं बढ़ पाओ, चाहे आपने कितनी मेहनत की हो, तो नहीं बढ़ पाओगे। उसमें डिपेंड करता है पेपर पे कि पेपर का स्तर कैसा है और दूसरा आपकी तैयारी कितनी है। तो मैंने आपको एक एवरेज बता दिया, जितना पिछले वर्षों के पेपर फर्स्ट पेपर जो आ रहे हैं और सेकंड पेपर जो आ रहे हैं, तो एवरेज लगभग 60% तक आप फर्स्ट पेपर में आपको खींचना होगा। सेकंड पेपर के अंदर फिर है कि कम से कम 70% तक, 65 से 70% आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी फर्स्ट पेपर में भी आप जितने ज्यादा खींचो उतना ही अच्छा है। टोटल दोनों को मिलाकर के 500 नंबर का पेपर होगा, 300 नंबर का तो सब्जेक्ट होता है और जो 200 नंबर का जीके का पेपर, यानी टोटल की बात करें तो 5 नंबर का 1% बनेगा आपके। अब वो फर्स्ट पेपर में आप कितना खींच सकते हैं या सेकंड में कितना खींच सकते हैं। अब फर्स्ट पेपर में किसी विद्यार्थी ने बहुत शानदार स्कोर कर लिया, अगर 140 नंबर आ गए तो एवरेज 120 से वो 4% ऊपर चला गया, तो जितने टोटल नंबर बनेंगे उसका 4% ऊपर चला जाएगा, उसका बहुत अच्छा उसको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से जो है ये कट ऑफ निर्भर करती है पेपर पे और किस तरह का पेपर आता है और बाकी कितनी सीट आती है उस पोस्ट पर। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करें और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बस जो मैं चीजें बताता हूं उनको बहुत अच्छे से और बारीकी से सुनिएगा। कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, निष्कर्ष यही है कि पहले से कभी कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं हो सकती, वो किन पे डिपेंड करता है वो चीज आपको समझा दी। आपका एक ही काम है कि आप कम से कम एक एवरेज बना के चलो कि मैं फर्स्ट पेपर में कम से कम 60% नंबर हासिल करूं और सेकंड पेपर जो मेरा सब्जेक्ट का है मैं कम से कम 70% का आंकड़ा उसमें क्रॉस करूं। यह आपको एक एवरेज रखना पड़ेगा अपने नंबर का और लगभग इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें, ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे, तो शेयर भी इसको जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।